हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एएम एजुकेशन बोर्ड पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने वर्क को स्मार्ट तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की जो बच्चों हमारी क्लास है वो है क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं AP। हमारी जो एक्सरसाइज चल रही थी बच्चों वो थी 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट सेकंड दोनों पार्ट्स को हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके थे। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11। इतना हमारा टारगेट है। अगर टाइम और रहा तो क्वेश्चंस को हम बढ़ा भी सकते हैं, वरना इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर यानी वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए बच्चों, आप सभी अपने नोट्स को ओपन करके बैठ जाएं और बुक्स को ज़रूर ले लें ताकि क्वेश्चन को अपने आप 1 से 2 से 3 से 4 बार रीड कर सकें और क्या चीज़ें मैंने मेंशन किया है वो आप समझ सकें। और इसी के साथ चलिए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को हर जगह शेयर कर दें और दबा के लाइक करें। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है मेरी, सब्सक्राइब कर लें। और इसी तरह से आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए पूरा कोर्स जिसका कोई भी चार्ज आपको नहीं देना होगा, चाहे क्लास 10th हो, 11th हो, 12th हो, 9th हो, बिल्कुल आप फ्री में चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर लास्ट तक पढ़ सकते हैं। चलिए अपने क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है मेरा? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ AP 11852। यहाँ पर कह रहा है जो AP का टर्म दिया है बच्चों वो है 11852 और डॉट 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 यहाँ पर क्या दिया है, ऐसे दिया है इन्फिनिटी तक। और यहाँ पर लिखा है चेक वेदर 150 इज टर्म ऑफ। टर्म हमारे कितने हैं प्यारे बच्चों? 150 है। तो यहाँ पर लिख लो जो an की वैल्यू है वहाँ पर दिया है हमारा क्या 150, और जो यहाँ पर a की वैल्यू होती है बच्चों वो होता है पहला टर्म 11, और जो कॉमन डिफरेंस होता है, सार्वंतर होता है, वो होता है 8 - 11 यानी दूसरे में से पहला टर्म। तो बच्चों आ जाएगा कितना? -3। और फार्मूला हम सभी ने पढ़ा है क्या, और यहाँ पर निकालना क्या है आपको, तो कह रहा है कितने टर्म हैं, तो n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। फार्मूला होता है बच्चे nth टर्म का क्या होता है, an = a + n-1 इंटू होता है यहाँ पर d। और इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व और लेते हैं अपने ब्लू पेन को। अब देखो यहाँ पर an की वैल्यू जो है वहाँ पर हमारी दी है 150। बच्चों 150 ही है ना, माइनस का ही 150 है। और यहाँ पर जो a की वैल्यू है मेरी वो है हमारा 11, और यहाँ पर है प्लस n की वैल्यू निकालना है, और d की वैल्यू यहाँ पर दिया है कितना? -3। यहाँ पर अगर देखो बच्चों तो माइनस का 150 और यहाँ पर जो प्लस का 11 है उधर जाएगा माइनस का 11, और ये माइनस का आ जाएगा कितना? 3 × n माइनस का कितना? 1। यहाँ पर ये वैल्यू हमारी ऐड हो जाएगी, लेकिन आएगी किस में? माइनस में ही आएगी। यहाँ पर अगर हम लोग 50 में 11 ऐड करेंगे तो आएगा 161, और ये माइनस का 3 है यहाँ पर, और इंटू क्या है? इंटू यहाँ पर क्या है बच्चों देखो, तो यहाँ पर इंटू हमारा कितना है देखो n-1, और ये भी माइनस है तो यहाँ पर लिख दो -3 और यहाँ पर लिख दो n-1। चेक करो क्या 161 3 से कटता है कि नहीं, तो यहाँ पर अभी पता चल जाता है। और ये -3 इधर आ गया, और यहाँ पर है n-1, माइनस से माइनस तो कट जाएगा। क्या 163 जो हमारा है वो 160 जो 1 है वो क्या हमारा 3 से कट रहा है कि नहीं? अच्छा, कुछ बच्चों को ये नहीं समझ में आया था, मुझको कोचिंग में बोले थे प्यारे बच्चे सभी, तो उन्होंने कहा था सर आप मल्टीप्लाई कर दिया करिए। तो मैंने कहा ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा मेरा कितना? -3n, और ये माइनस माइनस प्लस यहाँ पर आ जाएगा 3। बच्चों यहाँ पर जब देखा तो 161, और ये माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा? 3, और इधर आ जाएगा आपका क्या? 3n। यहाँ पर अगर देखेंगे हम लोग तो 160, यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा, आ जाएगा 160 कितना? 4 आ जाएगा, लेकिन साइन किसका होगा? माइनस का,
और यहाँ पर आएगा 3n। बच्चों यहाँ पर जब n की वैल्यू देखा तो 164 अपॉन कितना आ जाएगा माइनस कितना 3। ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया मेरा कट गया। या फिर हम लोग यहाँ से माइनस को हटा देते हैं, गंदा लग रहा है, माइनस और माइनस को यहीं से काटते हैं। अब क्या 164 हमारा 3 से कट रहा है वो देखना है, और नहीं कट रहा है तो हमारी क्या है n की वैल्यू यही है। अब देखो 3 बचे 15, ये हमारा 3 से बिल्कुल भी कट नहीं रहा है, तो आप एक काम करो n की वैल्यू जो है आप यहीं पर क्या कर दो, ऐसे ही छोड़ दो इसको। ये हमारी किसकी वैल्यू है, n की वैल्यू है, प्लस में है। अब देखो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसके नेक्स्ट पार्ट की। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है वो देखो। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है मेरा कौन सा 7, और 7 हमारा जो पार्ट है सुन लो। यहाँ पर क्या दिया है, कह रहा है क्या यहाँ पर कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन ए पी हुज 11th टर्म इज़ 38। बच्चों यहाँ पर लिखा है जो हमारा 11th जो टर्म है वो दिया है कितना 38। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे आप लिखते जाओ। 11th टर्म 38 एंड 16th टर्म 73। बच्चों यहाँ पर जो आपका 16th टर्म है यहाँ पर मैं यहाँ लिख देता हूँ मैं, या यहीं पे लिखो 16th टर्म यानी A60 जो है वो यहाँ पर कितना दिया है, यहाँ पर दिया है मेरा कितना 73 दिया है। अब देखो A11 का मतलब यहाँ पर क्या होता है, पहले इसको देखो। A11 का मतलब होता है बच्चों A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपने इस फार्मूले को देखा होगा। तो जो n है यहाँ पर वो कितना दिया है बताओ, n की वैल्यू यहाँ पर हमारा कितना है 11, और यहाँ पर अगर n की वैल्यू बात करेंगे बच्चों तो यहाँ पर जो n की वैल्यू है कितना है वो 16 है। ये ज़रा ध्यान देखना, n की वैल्यू दोनों जगह अलग अलग है। यहाँ पर देखा तो a प्लस और यहाँ पर 11 माइनस 1 इंटू कितना आएगा d इज इक्वल टू कितना है 38। यहाँ पर देखा तो कितना आएगा, देखो ज़रा ध्यान से, तो ये आएगा हमारा a प्लस 11 माइनस 1 था, यहाँ पर हो जाएगा मेरा 16 माइनस 1 इंटू कितना d, और ये कितना आएगा यहाँ पर 73, इतना आ गया। अगर और भी हम इस इक्वेशन में देखो यहाँ पर तो ये केवल बताना था, तो यहाँ पर ये लिखने की ज़रूरत हमको नहीं है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन यहाँ तक हो गया। अब देखो यहाँ पर अगर हम इसको दे दें एक लाइन और लिख लें अगर ऐसे है तो ये किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा a प्लस 10d, और ये किसकी इक्वल आएगा a प्लस यहाँ पर आएगा 15d। तो बच्चों ज़रा यहाँ पर इसको भी क्या करते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर देखो, यानी a प्लस 10d इसकी वैल्यू जो हमारी है वो है 38, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और a प्लस यहाँ पर जो हमारा दिया है कितना 15d, ये इसकी वैल्यू है 73, ये है इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से a और d की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन को माइनस करना पड़ेगा। a से a क्या हो गया, कट गया, 10 में से माइनस 15 गया तो बच्चों आएगा माइनस का 5d। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर देखो अगर 73 में से अगर हम 38 निकालेंगे, 13 में से 5 गया कितना, 13 में से 8 गया 5, 6 में से 3 गया 3, लेकिन माइनस का, तो यहाँ पर आएगा माइनस कितना 35, माइनस से माइनस गया 5 से 35 गया। बच्चों डी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 7 बच्चा कितना होता है 35। अगर हमारी डी की वैल्यू यहाँ पर आ गई है, अगर यहाँ पर डी की वैल्यू हमारी क्या है आ गई है बच्चों यहाँ पर, तो ए की वैल्यू भी आएगी। तो यहाँ पर लिख लो क्या, फ्रॉम फर्स्ट हमारा क्या है a प्लस 10d, यानी a प्लस 10d का मतलब होता है 7, और यहाँ पर बराबर में कितना है 38। बच्चों यहाँ से जो वैल्यू आई मेरी a की, तो ये आएगा 10 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 70, कितना आएगा 70, और यहाँ पर कितना है 38। तो यहाँ पर जब a की वैल्यू देखा तो ये आ गया 38 माइनस कितना 70, तो a की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, और 38 में 70 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर 10 में से हमारा 8 गया बचा 2, और यहाँ में हमारा देखो, यहाँ पर अगर देखो तो ऐसे लिखो 10 में से 8 गया बचा 2, 6 में से 3 गया बचा कितना 3, ये आएगा मेरा कितना 32, लेकिन माइनस का, ये मेरा आ गया 32 लेकिन माइनस का। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला है ये हमको क्या करना है यहाँ पर देखना है। क्वेश्चन में बोला है क्या, क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड द 31st टर्म। अब ये बात बताओ, अब चाहे हमसे कुछ भी पूछ ले, कह रहा है यहाँ पर आपको क्या, फाइंड 31st टर्म। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये निकालना है। जब यहाँ पर 31st टर्म आपको निकालना है तो इसका मतलब होता है कि A31 इजकल टू होता है a प्लस 31 माइनस 1 इंटू कितना d,
यानी A31 टर्म हमको निकालना है बच्चों। तो यहाँ पर आ गया A प्लस 30 और मल्टीप्लाई कितना D, यहाँ पर जो ये टर्म निकालना है तो कितना आएगा, A की वैल्यू हमारी कितनी आई है, माइनस का 32 रख दिया, अब प्लस 30, यहाँ पर D की वैल्यू हमारी कितनी है 7, यहाँ से जब A31 का देखा तो यह आ गया बच्चों माइनस का 31 माइनस का 32 और यहाँ पर है प्लस कितना 7 3 21 210, माइनस करो तो A31 जो हमारा टर्म है कौन सा आएगा। अब यहाँ पर देखो 210 यहाँ पर लिखा है ऐसे लिख लो और 32 यहाँ पर लिखा है ऐसे लिख लो। 10 में से 2 गया 8, फिर यहाँ पर 10 में से 3 गया 7, अब यहाँ पर हमारा कितना आ गया 171। तो बच्चों ये जो वैल्यू मेरी आएगी वो हमारी आ गई 178। A31 की जो वैल्यू आई हमारी कितनी आ गई 178 बच्चों, और यही मेरा यहाँ पर क्या है आंसर है। अच्छे से इसको देख लो और समझ लो। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 6 और 7 पार्ट हो गया है। यहाँ पर जो है बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपके सामने, कह रहा है एन कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म। अब इसमें क्या क्या दिया है ये देखो। सबसे पहले यहाँ पर लिख लो आप, क्या लिखा है लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म आपका कौन सा है 50वां वाला है, और जो 50वां है लास्ट टर्म तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी है 106 यहाँ पर लिखा है। और कह रहा है विच थर्ड टर्म इज 12। प्यारे बच्चों यहाँ पर लिख लो आप, क्या थर्ड टर्म का मतलब A3 और इसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी है 12 है। और कह क्या रहा है आपको फाइंड करना है क्या लाडले, n की वैल्यू आपको क्या करनी है यहाँ पर बतानी है। तो चलो इसको भी हम लोग क्या करते हैं आराम से करते हैं। यहाँ पर A50 का मतलब क्या होता है, देखो A50 का मतलब होता है A प्लस 49D इज इक्वल टू 106, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। A3 का मतलब क्या होता है A प्लस 1 कम कर देंगे 2D इज इक्वल टू यहाँ पर 12। ध्यान देना, अगर 50वां टर्म कहेगा तो 1 कम करके 49 लिख लेंगे, अगर तीसरा कह रहा है तो 1 कम करके 2 लिख लेंगे, अगर यहीं पर आपसे 10th कह दे तो 1 कम करके A प्लस 9D लिख लेंगे, अगर यहीं पर आपको 20 कहेगा तो 1 कम कर देंगे, क्या लिख देंगे 19 लिख देंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका, सॉरी इक्वेशन नंबर आपका क्या है सेकेंड। अब इन्हें पहले सॉल्व करो और A और D की वैल्यू फाइंड करेंगे, तब जाके हम लोग nth टर्म क्या कर देंगे फॉर्मूला लगा के और वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो देखो यहाँ पर जब हमारा ये पूरा आ गया तो इसको क्या करो आप माइनस कर दो, क्या करो माइनस कर दो, सबको माइनस कर दो। यहाँ पर जब माइनस किया यहाँ पर तो हमारा क्या हो गया A और A की वैल्यू क्या हो गई कट गई यहाँ पर, और यहाँ पर जो हमारी वैल्यू है क्या यहाँ पर लिखा है 49D और यहाँ पर लिखा है 106, यहाँ पर 29। अच्छा 49 में अगर 2 गया तो हमारा कितना बचेगा यहाँ पर 47D और भी प्लस का। 106 में अगर हमारा 12 गया तो मेरे ख्याल से तो 94 बचना चाहिए। कितना बचना चाहिए 94 बचना चाहिए। और 47 से जब काटेंगे तो इसको मेरे ख्याल से कितनी बार जाएगा 2 बार ही जाएगा। 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8 1 9, बिल्कुल सही है। तो D की वैल्यू बच्चों यहाँ पर मेरी क्या हो गई आ गई। अब जब D की वैल्यू यहाँ आ गई तो आप किसी भी इक्वेशन से जा सकते हो। तो इक्वेशन सिंपल इसमें हमको कौन सी लग रही है सेकंड वाला, तो इस बार हम लिखेंगे क्या फ्रॉम सेकंड। सीधे लिखना पुटिंग D इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकंड। हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे इसमें, लिखेंगे कि समीकरण 2 में D का मान 2 रखने पर। तो यहाँ पर क्या आएगा D का मान 2 रखने पर, देखो A प्लस 2 और D की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 12, A प्लस 4 इज इक्वल टू 12, A इज इक्वल टू 12 माइनस 4, तो A इज इक्वल टू बच्चों यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 8। देखो A और यहाँ पर हमारी क्या हो गई D की वैल्यू आई है। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है n कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म 106। कह रहा है फाइंड द 29th टर्म। तो निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी टर्म हमसे बोले हम लोग क्या कर सकते हैं उसको निकाल लेंगे। यहाँ पर कह रहा है क्या फाइंड द 29th टर्म, ये निकालना है।
28 बोलेगा तो भी निकाल लेंगे, 35 बोलेगा तो भी निकाल लेंगे, 51 बोलेगा तब भी निकाल लेंगे, 98 बोलेंगे तब भी फाइंड करेंगे। अगर यहाँ पर हमारी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस जब भी आता है तो हमसे चाहे कोई भी टर्म पूछ ले, हम क्या कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं। चलो देखो यहाँ पर बच्चों इसने क्या बोला है, यहाँ पर इसने हमसे सीधे बोला है कि A29 ये, तो A29 का मतलब बताया था कि जो टर्म पूछे बस उससे आप एक कम कर दो। A29 का मतलब होता है A + 28D। बस यहाँ पर आपका क्या आ गया आंसर। देखो A29 = A की वैल्यू यहाँ पर हमारी है 2, सॉरी A की वैल्यू 8, 2, 8 और D की वैल्यू हमारी कितनी है यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 रख दिया। तो A29 की जो वैल्यू हमारी आई वो आई 8 प्लस, और यहाँ पर लिखा है कितना 28, और 28 का मतलब होता है कितना 56, क्योंकि यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किया गया है। और A29 को जब यहाँ पर वैल्यू फाइंड करेंगे इसका, तो यहाँ 56 है, यहाँ 8 है, 100% यहाँ पर 64 आएगा। 8 6 14, 5 1 6, बिल्कुल सही है। तो जो बच्चों A29 वाला हमारा टर्म है वो हमारा कितना आ गया 64, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। अब देखो इसी के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 को भी रीड कर लेते हैं और उसे भी हम लोग क्या सॉल्व करते हैं। 9 कह रहा है क्या, इफ़ द थर्ड एंड द 9th टर्म, दोनों लिखो यहाँ पर। जो 9th क्वेश्चन है यहाँ पर कह रहा है इफ़ द थर्ड यानी A3, तो A प्लस एक कम कर देंगे तो 2D, और यहाँ पर लिखा है मेरा A 9th टर्म, तो यहाँ पर A प्लस यहाँ पर हो जाएगा 8D। आगे देखो देखो बच्चों यहाँ पर लिखा है इफ़ द थर्ड टर्म एंड द 9th टर्म ऑफ एन AP आर 4 एंड -8, तो बच्चों इसकी वैल्यू यहाँ पर दिया है -4, इसकी वैल्यू यहाँ पर दिया है -4, नहीं ये हमारी है +4, लेकिन जो 9th टर्म है वो हमारा यहाँ पर दिया है क्या -8। एक बार मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ। यहाँ पर लिखा है इफ़ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एन AP आर 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली, यानी जो टर्म पहले बोला है वो वाला हम पहले लिखेंगे, जो बाद में बोला है वो बाद वाला संख्या हमारा उसका हो जाएगा वैल्यू। विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, कौन सा टर्म इसका क्या है 0 है, ये हम दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले इसको बना लो। तो बच्चों यहाँ पर ये हमारा इक्वेशन नंबर हो गया फर्स्ट, ये वाला इक्वेशन हमारा क्या हो गया सेकंड। अब देखो यहाँ पर इसको हम एक बार सही से लिख लें तब जाके समझ में आएगा। तो बच्चों यहाँ पर लिखो आप A + 2D = 4, और यहाँ पर लिख लो A + 8D = -8। यहाँ पर देख लो इसे भी क्या कर दो माइनस कर दो। तो जब माइनस किया तो A से A कट गया, यहाँ पर 2 में से -8 गया, माइनस का जब 8 जाएगा तो यहाँ पर आएगा 6D = यहाँ पर ये माइनस प्लस हो गया, और 8 में से 4 जुड़ जाएगा बच्चों तो ये 12 आ जाएगा, और जो D की वैल्यू आएगी वो माइनस का 12/6 कट जाएगा। तो बच्चों D की वैल्यू यहाँ पर निकल के आई मेरी कितनी 2, लेकिन ये 2 केवल 2 नहीं है, D की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पर -2। अगर D की वैल्यू प्यारे बच्चों जब आ गई है तब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, यानी समीकरण 1 में D का मान 2 यानी -2 रखने पर इंग्लिश में क्या लिखोगे आप, लिखेंगे यहाँ पर कि पुटिंग D = -2 इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, जहाँ पर आपकी मर्जी हो। तो यहाँ पर मैं क्या कर दिया, यहाँ पर पहले वाले में रख दिया, और पहला वाला बच्चों है A प्लस, यहाँ पर लिखा है 2 और D की वैल्यू -2 = और ये दिया है क्या 4। यहाँ पर हो जाएगा A माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, 2 2 जा हमारा 4 = 4। यहाँ पर A = 4, माइनस का 4 इधर आएगा प्लस का 4, तो A = 4 + 4 कितना आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा। 4 + 4 हमारा क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ़ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एन AP एंड 4 and 8 माइनस रिस्पेक्टिवली विच टर्म ऑफ दिस AP 0। देखो यहाँ पर फार्मूला क्या होता है बताओ, फार्मूला होता है AN = A + n-1 × D। अब कह रहा है कौन सा टर्म हमारा क्या होगा, कौन सा जो हमारा टर्म होगा वह 0 होगा। तो बच्चों इसके लिए यहाँ पर जो है ना हमको AN की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी 0 लेके चलना पड़ेगा, और तभी हम बता पाएंगे कि N की वैल्यू कौन सी ऐसी है जो क्या है 0 है। तो बच्चों अगर यहाँ पर 0 लिख लेंगे, A की वैल्यू 8 है प्लस N निकालना है और यहाँ पर इंटू D, और D की वैल्यू है -2।
यहाँ पर 0 है और यहाँ पर हमारा कितना है 8 है, और ये -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2n माइनस माइनस प्लस, और 2 से जब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का कितना 2। तो बच्चों यहाँ पर देखो 8 और 2 हमारा कितना हो गया बताओ, 8 और 2 होता है 10 माइनस का 2n। इसको अगर देखेंगे तो 2n उधर चला गया तो प्लस का 2n हो गया, और ये 10n, और यहाँ पर n इक्वल टू 10/2 बच्चों, और n से जब इसको काट देंगे तो n की वैल्यू हमारी आएगी कौन सा 5। यानी हमारा जो 5th टर्म है, क्वेश्चन नंबर 9th में कह रहा है कि जो हमारा 5th टर्म है यानी जो 5वां पद है हमारा वो क्या है, शून्य है, क्या है 0 है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 10th एंड 11th। देखो बच्चों यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर क्या है 10th है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या इम्पॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आपका क्या है इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के जरिए से अगर हम देखें तो इम्पॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस पर हमको क्या होते हैं, इस कॉन्सेप्ट पर हमें क्या होना चाहिए, क्वेश्चंस आने चाहिए, क्योंकि ये जब क्वेश्चन अगर इम्पॉर्टेंट है ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आ जाए, लेकिन 80 से 90% केस ऐसा है कि यही सेम टू सेम क्वेश्चन आए, लेकिन जो 10 से 20% केस है हमारा वो क्या है, क्वेश्चन को चेंज भी किया जा सकता है, लेकिन जो पैटर्न है वो चेंज नहीं होगा, केवल और केवल नंबर्स चेंज हो गए, क्वेश्चन को घुमा सकता है, लेकिन उसका सॉल्यूशन और कॉन्सेप्ट जो है हमारा सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर जो 10th है देखो क्यों इंपॉर्टेंट है वो देखो, इस पर कह रहा है द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। यानी जो यहाँ पर हमारा A10 है, क्या है, जो यहाँ पर हमारा A10 है यानी जो हमारा 10th है, ऐसे देखो जो हमारा यहाँ पर क्या है 10th टर्म है, हमारा 10th वाला जो टर्म है, अगर 10th वाला टर्म जो देखोगे कह रहा है जो 10th वाला टर्म है वो क्या है, इसके बाद जो इसने बोला है 10th वाला टर्म कह रहा है 17th टर्म ऑफ एन एपी। अच्छा यहाँ पर ऐसे ना समझो, ऐसे बिल्कुल ना समझो, 17th टर्म ऑफ एन एपी, यहाँ पर लिखो बच्चों 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। 10वें पद से कितना है 7 कम है, 10वें पद से क्या है 7 कम है। या ऐसा लिख दो कि जो हमारा 10वां वाला पद है, जो 10वां वाला पद है वो क्या है 7 से एक्सीड है, यानी जो 17th वाला टर्म है यानी जो 17 वाला हमारा पद है वो क्या है 10वें से 7 क्या है अधिक है। बात समझ में, एक्सीड्स का मतलब बढ़ना होता है। तो फिर से सुन लो, कह रहा है क्या कि ये जो हमारा ये 17th टर्म है, या ऐसे बोलो कि जो 17th टर्म है वो हमारा 10th टर्म से 7 क्या है अधिक है, 7 से बढ़ रहा है। क्वेश्चन को फिर से सुन लो, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। जो 17वां पद है वो हमारे 10वें पद से 7 क्या है ज़्यादा है, बस यही है। तो फिर कह रहा है क्या, फाइंड कॉमन डिफरेंस। अगर हमारा ऐसा है तो क्या करो, कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर ज्ञात करो। तो सार्वंतर ज्ञात करने में क्या दिक्कत है, मुझको कोई दिक्कत नहीं। A17 का मतलब बता चुका हूँ क्या, A + 16D यानी एक कम। 10th का मतलब होगा A + 9D और यहाँ पर 7 आप क्या कर दो बच्चों ऐड कर दो। अगर यहाँ पर देखो तो A से A क्या हो गया, कट गया। यहाँ पर है 16D और यहाँ पर लिखा है 9D + 7 बच्चों, और यहाँ पर 16D, 9 को उधर भेज दो तो 9D और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7। 16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया। देखो 7 बचा, कितना बचा 7 बचा, और यहाँ पर D और यहाँ पर भी 7, यानी D की वैल्यू आई 7/7 कट गया। तो बच्चों D की वैल्यू यहाँ पर मेरी क्या आ गई 1 आ गई। देखो यहाँ पर तो हमसे इसने केवल क्या है कॉमन डिफरेंस ही पूछा है। क्या यहाँ से हम लोग A की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे बताओ, D की वैल्यू उठाओ और यहाँ पर अगर रखो तो बच्चों किसकी वैल्यू आ जाएगी, A की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन हमसे पूछा ही नहीं है। अगर A और D की वैल्यू आ गई तो हमसे कोई भी टर्म पूछता तो हम क्या करते उसको भी बता सकते थे। तो ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 10th। बच्चों यहीं पर अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर क्या है 11th को भी क्या कर लें समझ लें। देखो
क्वेश्चन नंबर जो 11th है बच्चों, क्या रहा है, क्या विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 कह रहा है AP क्या लिखा है इसमें, टर्म लिखा है, 3 लिखा है, 15 लिखा है, और यहाँ पर दिया है 27, और यहाँ पर बच्चों दिया है 39, और फिर डैश डैश कर दिया है इसने। कह रहा विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। अभी हमने क्या किया देखो, यही देखा और यही क्वेश्चन अभी इसके पहले किया और यही फिर से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो कह रहा विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 डैश 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 विल बी 132 मोर देन इट्स 54। इट्स 54 जो हमारा nth टर्म है प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं लिख दूँ, जो हमारा nth टर्म है वो कह रहा है जो 54th टर्म है, यहाँ पर यही बोला है, हाँ 50 जो 4th टर्म है, 54th टर्म यानी A 54th टर्म वो क्या है 132, इसमें प्लस है, यानी जो nth टर्म है वो 54th से हमारा कितना है 132 ज़्यादा है, बस यही है। और आगे क्या पूछा है इसमें बच्चों, और इसमें पूछा है हमारा क्या विच टर्म ऑफ द AP, कौन सा टर्म ऐसा है, यानी इसमें भी मुझसे क्या है n की वैल्यू इसने पूछ ली है। तो बच्चों टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगर यहाँ पर देखो आप तो पहले A की वैल्यू देखो कितना पहला वाला टर्म होता है, एंड अगर यहीं आप देखो D की वैल्यू यानी कॉमन डिफरेंस की बच्चों, तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू पहले वाले में दूसरे वाले में से पहला वाला क्या कर दो माइनस कर दो। 15 में से 3 गया बच्चों तो यहाँ पर बच जाएगा मेरा कितना 12, और वो भी किसका प्लस साइन का हमको ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है इस पर। आ जाओ यहाँ पर हम आते हैं क्वेश्चन इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट। तो क्या लिखा है an इज इक्वल टू A54 यानी A प्लस A कम कर दो 53D, और यहाँ पर लिखा है कितना 132, बस कुछ नहीं है। an की वैल्यू पहले यहाँ पर क्या करो आप फाइंड करो, तो यहाँ पर क्या है A, अच्छा n की वैल्यू यहाँ पर क्या है ये हमें नहीं पता है। तो ज़रा एक बार क्वेश्चन को गौर से आप पढ़ो यहाँ पर बच्चों। तो यहाँ पर जो हमारा an की वैल्यू दी है वह है A54 प्लस A32, इसको दिया है। इसमें हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले, कोई बात नहीं है यहाँ पर आ जाओ, पहले वैल्यू फाइंड करो। A की वैल्यू कितनी है बताओ, A की वैल्यू है मेरी 3 और 53, और बच्चों D की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर 12 और प्लस 132। an की वैल्यू यहाँ से देखो सबसे पहले यहाँ पर आप A3 प्लस 53 इंटू 2, देखो 12 दूना 24, 12 तिया 36 होता है यानी 6, 12 पंचे 60 और 3 होता है 63 यानी 636 प्लस 132, ये हो गया an इज इक्वल टू सारी वैल्यू यहाँ पर आपकी क्या है प्लस में ही है, सब ऐड कर दो। तो यहाँ पर आएगा 2 6 2 8 और 8 3 होता है 11, 3 3 6 6 1 7, फिर यहाँ पर आया 1 और यहाँ पर 6, तो यहाँ पर आएगा 7 7 1। बच्चों यहाँ पर क्या आएगा 7 7 1। तो बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, लेकिन हमको यहाँ पर तो an की वैल्यू फाइंड ही नहीं करनी है। अब मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालनी थी, a की वैल्यू सॉरी n की वैल्यू। तो बच्चों यहाँ पर an की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना d। तो बच्चों यहाँ पर लिख लो आप, यहाँ पर आप क्या कर दो लिख लो क्या a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 7 7 1। a की वैल्यू यहाँ पर क्या थी मेरी, यहाँ पर 3 है, प्लस इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी, और d की वैल्यू यहाँ पर है 12, यहाँ पर 7 7 1। यहाँ पर n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 7 7 1, और यहाँ माइनस कितना कर देंगे 3 कर देंगे। डायरेक्ट भी कर सकते तो वैल्यू यहीं से निकल जाती मेरी, खैर कोई बात नहीं, डायरेक्ट भी बता देता हूँ मैं। n माइनस 1 इंटू यहाँ पर आ जाएगा 12 इज इक्वल टू 3, अगर माइनस करेंगे 11 में से 3 गया तो यहाँ पर आ गया 8 6 7। यहाँ पर n माइनस 1 इज इक्वल टू 7 6 8 और अपॉन कितना 12। अब यहाँ पर जो वैल्यू हमारी आएगी जरा उसको काटो पीटो और आंसर निकालो। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू यहाँ पर देखेंगे तो 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 छंग 72, 12 चौक 48। तो बच्चों n इज इक्वल टू 64 और ये प्लस 1,
n इक्वल टू आएगा 60 कितना 5। देखो ये हमारा कितना आ गया, n की वैल्यू आ गई 65। तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आ गई n की वो हमारी आई कितना यहाँ पर 65। यहाँ नहीं दिख रहा होगा, यहीं पे देख लो आप, यही मेरा क्या है आंसर। वैसे हम यहाँ पर इतनी लंबी कैलकुलेशन क्यों किए, केवल आप लोगों की वजह से, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको बेसिक से चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, मतलब जिनको लॉन्ग टर्म समझ में आता है, शॉर्ट टर्म समझ में नहीं आता, तो उनको पूरा बेसिक से क्या करना पड़ता है, मुझको समझाना पड़ता है। अगर कुछ बच्चे जो समझना चाहें तो यहाँ पर समझ सकते हैं। अगर यहाँ पर देखते आप तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, यहाँ पर देखते तो a प्लस 53 डी और यहाँ पर आता 132। बच्चों यहाँ से a से a क्या होता, कैंसिल हो जाता। यहाँ से अगर देखते तो यहाँ पर n माइनस 1 और d की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं हम लोग कितना 12 इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर देखते तो 53d प्लस का 132, लेकिन यहाँ पर d की वैल्यू 12 थी। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते, खैर कोई बात नहीं, पढ़ वैसे ही जाता, लेकिन जो बच्चे अभी फ्रेशर हैं, मतलब जो अभी मैथ्स को सीखना चाह रहे हैं, जिनको मैथ जिनकी अभी कमज़ोर है, तो वो उनके लिए था, ताकि वो आराम से चीज़ों को क्या कर सकें, समझ सकें और जिनसे उनका काम हो सके। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। तो बच्चों चलिए, जो आज का हमारा टारगेट था मैंने उसको पूरा कर दिया। आज का टारगेट था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 एंड 10 और यहाँ तक कि 11 भी मैंने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया इस पर। अब टाइम मेरे पास थोड़ा कम है, या कम रहता ही ऐसा मान लो, क्योंकि इसके बाद हमें क्लास लेनी होती है। तो बच्चों इसके बाद जो हमारी है इस चैप्टर में, एपी में, या इस चैप्टर की बात नहीं करते हैं, इस केवल एक्सरसाइज की बात करें तो इसमें अभी हमारी 2 क्लासेस और चलेंगी आधे घंटे की, जिनमें से हमारा क्या होगा 5.2 क्या हो जाएगा कंप्लीट, और जो 5 हमारा 3 है उसमें भी मिनिमम 3 क्लासेस तो आपको चलनी ही चलनी है, जिसमें से हमारा एपी पूरा क्या होगा कंप्लीट। तो मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि जो नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट होगा वो हमारा होगा ट्रायंगल, बिल्कुल भी नहीं होगा हमारा। उसके बाद वाला जो टॉपिक है, चैप्टर है, वो है मेरा क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या है बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक, उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस, उसके बाद जो हमारे चैप्टर्स होंगे क्या होंगे, वही चलेंगे। और क्लास 10th जो हमारा ये था, अभी मैथ का चल रहा था चैप्टर नंबर 5, ये हमारा इस पे अभी लास्ट है। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 के बाद इसका चैप्टर नंबर 1 क्लास 11th मैथ स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो सारे 11th क्लास के बच्चे आप लोग भी तैयार रहें, मिलते हैं आप लोगों से भी बहुत जल्द। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी के साथ, इसी मनोरंजन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।